नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का वीकेएस ज्ञान ट्यूब में स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम, परावर्तक पृष्ठ और इनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के प्रकार, महत्वपूर्ण शब्दावली, वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f के बीच में संबंध पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना, ये हम कल की क्लास में देखेंगे। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है जिन पर हम एक नज़र डाल के इन्हें समझेंगे। ये शब्दावली जैसे ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होती है, मुख्य फोकस या मुख्य फोकस बिंदु क्या होता है, फोकस दूरी किसे कहते हैं, क्या होती है, द्वारक किसे कहते हैं, दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, बिंब और प्रतिबिंब क्या होते हैं। इन चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन समझने के लिए हमने क्या लिया है, एक चिकनी सरफेस लिया है। यहाँ हमने एक चमकदार या चिकनी सतह लिया है, जो कोई कांच का टुकड़ा हो सकता है, दूसरी तरफ पॉलिश किया हुआ, या कोई भी चिकनी सरफेस हो सकती है। अब होगा क्या कि इस जो बल्ब है, यहाँ जो लाइट का स्रोत है, इससे प्रकाश की किरणें चलकर आएगी, वो इस सतह पर टकराएगी। यहाँ पर इस सतह पर टकराने के बाद में ये उसी माध्यम में, जैसे यहाँ ये माध्यम था ना, इस माध्यम में आई थी और यहाँ क्या हो गया, टकराई है। और टकराने के बाद में ये इसी माध्यम में दूसरी तरफ चली जाती है। यहाँ पर प्रकाश किरणें क्या हुई है, यहाँ इस स्रोत से चलकर आई है। यहाँ पर समझ में आ गई बात। प्रकाश किरणें वो यहाँ से चल के आई है। जैसे मैं इस कलर को लेके बताता हूँ कि प्रकाश किरण यहाँ से चलकर आई है और दूसरी तरफ चले गई। अब ये जो आने वाली किरण है, इसको हम बोलते हैं आपतित किरण। आने वाली किरण को हम क्या बोल देंगे, आपतित किरण कह देंगे। और यहाँ इस बिंदु पर टकराने के बाद में दूसरी तरफ चली गई है, इस किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। ओके। अब क्या होगा, दोनों किरणों के बीच में, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, इन दोनों किरण के बीच में अगर मैं एक लंबवत लाइन खींचूं, ऐसे इसके लंबवत दोनों किरणों के बीचों बीच ऊपर की ओर एक लाइन बना रहा हूं मैं, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, अभिलंब बोलते हैं। इसको हम क्या बोल देंगे, अभिलंब बोलते हैं। ठीक है। एन से दर्शाते हैं, नॉर्मल नाम होता है इसका। आने वाली किरण आपतित किरण, सतह से टकराकर जाने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, और ये होगी आपतित किरण। अब आपको यहाँ ये देखना है कि जो अभिलंब है, ये अभिलंब हो गया नहीं हो गया यहाँ पर। ठीक है। और ये क्या चीज़ है, ये है आपतित किरण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है यहाँ पर। ये है आपतन कोण। इसका नाम क्या हो जाएगा, आपतन कोण। इसे हम किससे दर्शाते हैं, आई से दर्शाते हैं। समझ आई बात क्या। यानी अभिलंब और ये जो किरण है आपतित किरण, इनके बीच में, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण है, इसको हम बोलते हैं आपतन कोण। यहाँ पर तो मैं यहाँ इसका नाम लिख देता हूँ, आई इजिकल टू क्या बराबर क्या हो जाएगा, आपतन कोण। आपतन कोण। ओके। इसी प्रकार दूसरी तरफ भी ये अभिलंब है और ये है जाने वाली किरण, यानी परावर्तित किरण। ये है परावर्तित किरण। अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तो है अभिलंब और ये क्या चीज़ है, परावर्तित किरण है। इनके बीच में भी तो एक कोण बनेगा, इनके बीच में भी एक कोण बनता है। उस कोण को हम आर से दर्शाते हैं। ये हो गया आर। ठीक है। और आर यहाँ पर जो कोण है वो कौन सा हो जाएगा, परावर्तन कोण हो जाएगा। आर यहाँ पर कौन सा कोण है, परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण।
आर यहाँ पर परावर्तन कोण है। इतनी बात समझ में आ गई आपके सभी लोगों के। तो अब तो परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या हो गया कि जब किसी प्रकाश की किरणें जब किसी माध्यम से या किसी भी लाइट स्रोत से चलकर आती है, जब इनके बीच में कोई चिकना सरफेस रख दिया जाए, उससे टकराकर वो दूसरी तरफ चली जाती है, इस घटना को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार या चिकनी या कोई दर्पण पर टकराती है, दर्पण पर टकराती है, यहाँ पर कर लेना, पर टकराती है, तो टक्कर के बाद प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। तो ये जो आपके सामने जो घटना है उसको हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। इस पेज को आप, वीडियो को रोककर इसको आप नोट्स बना सकते हो, नोट कर लेना इस चीज को। अब नेक्स्ट आगे इसमें दे रखा है, कुछ एग्जाम्पल के रूप में बताया कि दर्पण में अपना चेहरा दिखना, यानी अपना जो दर्पण होता है, हम जब नहाने के बाद में तैयार होते हैं, स्कूल आते हैं, तो हम शीशे में या दर्पण में अपना मुंह देखते हैं, तो अपना उसमें क्या होता है? हमें चेहरा नजर आता है। तो जो चेहरा नजर आएगा वो किसके कारण नजर आता है? वो परावर्तन के कारण ही आता है। या फिर कोई नदी है या कोई तालाब है, उसके पास में कोई पेड़ खड़ा है, तो इस पेड़ की हमें परछाई है वो पानी के अंदर दिखाई देती है। समझाइए नहीं ये बात यहाँ पर। यहाँ कोई मकान बना है या कोई इमारत बनी है, यहाँ पर समझाइए बात क्या? यानी जो कोई घर वगैरह बना है, उस मकान का जो कमरे वगैरह वो भी उसके अंदर पानी के अंदर हमें दिखाई देते हैं। तो ये सारे उदाहरण किसके हैं? ये परावर्तन के कारण ही ऐसा होता है। इतना समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम समझने के लिए हमें वो ही चीज अपनानी पड़ेगी जो परावर्तन हुआ था। जैसे ये तो होगी आने वाली किरण, परावर्तित किरण होगी, नहीं होगी? ये कौन सी किरण हो गया? सॉरी, परावर्तित किरण नहीं, ये कौन सी हो जाएगी? आपतित किरण हो गया। ये कौन सा हो गया? आपतित किरण होगी यहाँ पर। ठीक है, ये होगी आपतित किरण। ये है आपतित किरण। आपतित किरण होगी, नहीं होगी यहाँ पर? और यहाँ इस बिंदु पर टकराई है, यानी ये क्या है? चिकना एक सतह था, चमकदार सतह थी, ये चिकनी सतह है, इस पर ये टकराई है चिकनी सतह। ये साथ साथ काम करना है आपको, नोट करते रहना, इसमें नोट्स मैं एकदम बढ़िया तरीके से बनाता रहूँगा। अब यहाँ से इस बिंदु पर टकराई है, टकराने के बाद दूसरी तरफ चलेगी। इस किरण का नाम हमने क्या दिया था? परावर्तित किरण बोला था। क्या बोला था इसको हमने? परावर्तित किरण नाम दिया था, परावर्तित किरण। समझ में आ गई बात क्या? तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमने ये इन दोनों किरणों के बीचों बीच एक लाइन खींची थी, जिसको हमने अभिलंब बोला, नॉर्मल बोला, और अभिलंब और इस किरण के बीच में, अभिलंब और इस किरण के बीच में जो कोण बना था वो क्या हो गया? आई बना था। और अभिलंब और इस परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बना था वो क्या हो गया? आर हो गया था। तो परावर्तन का पहला नियम यही है कि अभिलंब के साथ जो आपतित किरण जो कोण बना रही है, अभिलंब के साथ, ये अभिलंब है, और इसके साथ जो आपतित किरण है ये क्या कर रही है? एक एंगल बना रही है, यहाँ पर एक कोण बना रही है, आई कोण बना रही है। आपतन कोण हो गया, नहीं हो गया? इसका नाम लिख देता हूं मैं, ये आपतन कोण है। ये कौन सा कोण है? ये आपतन कोण। ये है आपतन कोण, आपतन कोण। और ये आर क्या चीज? यहां पर ये है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, एंगल। ठीक है, तो अब दोनों के बीच में जो कोण बने हैं यहाँ पर, ये आई और ये आर, दोनों के बीच में, तो इनका जो मान आएगा वो एकदम फिक्स आएगा। आई का मान और आर का मान क्या फिक्स? मतलब इक्वल होगा इनका मान, इन दोनों का मान क्या होगा? सेम होगा। ये परावर्तन का पहला नियम है। तो हम नियम लिखेंगे किसके? परावर्तन के। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, दो नियम है इसके। परावर्तन के दो नियम है, परावर्तन के दो नियम, परावर्तन के दो नियम कौन कौन से हैं? पहला नियम, पहला नियम है आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण है, आई आपतन कोण है, वो दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण आई और
परावर्तन कोण परावर्तन कोण, ठीक है, परावर्तन कोण R। तो आपतन कोण I और बराबर है परावर्तन कोण R। पहला नियम हो गया, नहीं हो गया। दूसरा नियम ये है, अब यहां से देखो कि एक चीज है यहां पर, ये बिंदु है, ये आपतित किरण है, इस बिंदु पर आके टकराई है यहां पर, और इस टकरा के उधर चलेगी, और अभिलंब भी इसी बिंदु पर ऊपर है। यानी मैं लेजर से दिखाता हूं, ये आपतित किरण है, ये इस बिंदु पर टकराई है यहां पर, और ये इधर चलेगी नहीं चलेगी यहां पर, और यहीं से मैंने क्या किया था, एक अभिलंब खींचा था। इस बिंदु को मैं ओ नाम दे दूं, मैं यहां पर इस बिंदु को मैं क्या नाम दे दूं, ओ नाम दे दूं मैं यहां पर। ये बिंदु हो गया, ओ बिंदु हो गया, नहीं हो गया। अब इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। तो दूसरा नियम क्या हो जाएगा, दूसरा नियम ये हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं और एक ही तल में होते हैं। अगर मैं इनका एक लाइन खींच दूं, मैं यहां पर एक तल बना दूं, मैं यहां पर एक मैं तल बना दूं कि ये मान लेते हैं कि वो एक प्लेन है, तल है यहां पर, ये तल हो गया, नहीं हो गया। इस लाइन के ऊपर तो ये बिंदु, यानी तीनों क्या चीज है, एक ही तल में एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, और उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। तो इस लाइन को मैं कैसे लिखूंगा, दूसरा नियम ये हो गया, नहीं हो गया, आपतित किरण, दूसरा नियम ये है, आपतित किरण, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, अभिलंब, ये तीनों तीनों एक ही तल में एक ही तल में एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं, पर होते हैं। इस बिंदु को इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। तो परावर्तन के नियम आपके समझ में आ गया होगा। एक बार बता दूं मैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये दूसरा नियम था। पहला नियम क्या था, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, सेम होता है, यानी सेम नहीं मतलब बराबर होता है, इनका मान होता है वो। समझ आ गई बात यहाँ पर क्या। तो ये था परावर्तन का नियम था यहाँ पर, समझ आ गई बात। अब आगे हम बढ़ते हैं, हम बात करते हैं परावर्तन पृष्ठ तथा इनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, बातें करते हैं। परावर्तन पृष्ठ पहले देखते हैं कि होता क्या है। देखो, प्रकाश की किरणें चल के आएगी, वो क्या करेगी, परावर्तन पृष्ठ एक ऐसे पृष्ठ होते हैं जिन पर प्रकाश की किरणें आती है और उससे टकराकर वो किरणें हैं वो दूसरी तरफ चले जाती है। तो परावर्तक पृष्ठ है वो दो प्रकार के होते हैं, आपको नजर आ रहा होगा। ये जो पृष्ठ है वो तो क्या बिल्कुल ही चिकना सरफेस है, यहाँ पर बिल्कुल ही इसकी चिकनी सतह है। इस पृष्ठ की जो सतह है वो बहुत ही चिकनी है। तो अब ये आने वाली जो किरणें आएगी, सीधी सीधी यहाँ पर किरणें आएगी, पैरेलल किरणें आएंगी, यहाँ पर जितनी भी सारी किरणें आएंगी, मान लेते हैं कि समांतर किरणों का एक पुंज आ रहा है, ठीक है, समांतर किरणों का एक पुंज आ रहा है यहाँ पर, ऐसे समांतर किरणों का पुंज आ रहा है यहाँ पर, इस प्रकार से लगातार आ रहा है यहाँ पर।
तो ये जितनी ये दूरी है ना, तो इनमें क्या होगा, ये एक दूसरे के समांतर रहेगी यहाँ पर, इस प्रकार से ये क्या रहेगी, समांतर रहेगी। तो ये तो हो गया जो पृष्ठ है उसको बोलते हैं नियमित परावर्तक पृष्ठ होगा, इसका हो जाएगा नियमित परावर्तक पृष्ठ, नियमित परावर्तक पृष्ठ, नियमित परावर्तक पृष्ठ। ओके, अब ये जो पृष्ठ नजर आ रहा है आपको यहाँ पर, इस पृष्ठ में क्या दिक्कत है कि ये खुरद रहा है यहाँ से, ये क्या है, यहाँ से खुरद रहा है, यहाँ बिल्कुल देखो। तो यहाँ जो प्रकाश किरणें जो आएगी, तो वो प्रकाश किरणें हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं रह पाएगी, जो टकराने के बाद में जाएगी, आएगी तो पैरेलल, लेकिन टकरा कर जाएगी तो उसमें क्या होगा, देखो जैसे ये प्रकाश किरणें आ रही है यहाँ पर, सारी सारी क्या है, पैरेलल आ रही है, नहीं आ रही है, तो ये उबड़ खाबड़ है, ये आइए यहाँ पर प्रकाश किरणें सारी क्या समांतर आई है, पर टकरा के यहाँ क्या होगा, कोई उधर चली जाएगी, कोई ज़्यादा इधर चली जाएगी, कोई हो सकता है इधर चली जाएगी, कोई ऊपर चली जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि इस सरफेस को मैं यहाँ से अगर मैं इसको जूम करके देखूँ ना, तो आपको किस प्रकार की नज़र आएगी, ये जूम करके देखें अपने, तो इसका ये उबड़ खाबड़ इस प्रकार से नज़र आएगा, यहाँ पर इस प्रकार से, इस प्रकार से नज़र आएगा। तो अब यहाँ जो प्रकाश की किरणें आ रही है, जैसे मान लेते हैं कि वो किरणें ऐसी आई है, यहाँ पर यूँ आई है, तो यहाँ टकरा के तो वो सीधी इधर चली जाएगी यहाँ पर। और कोई सतह पर जैसे मान ली यहाँ क्या होगा, क्योंकि प्रकाश की किरणें जो उनका तो बहुत छोटा होता है, तो यहाँ टकराएगी तो वो ऊपर चली जाएगी। इस प्रकार से समांतर आने वाली किरणें वो यहाँ टकराई है तो वो ऊपर चली, ऐसे चली जाएगी। वो सतह देखनी पड़ेगी उसकी किस प्रकार की, चिकनी सतह है, एकदम सारे जो पार्टिकल है एकदम जुड़े हुए हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो सारा सारा क्या है, तो आने वाली किरणें बिल्कुल इनके बीच में जो डिस्टेंस बराबर रहेगा और यहाँ बराबर रहेगा। पर अभी जो हमारी दीवारें हैं वो भी चिकनी सतह नहीं है, अलग चिकन रही है, लेकिन वो चारों ओर फैल जाता था। हमें तो क्यों बाहर से लाइट नहीं आ रही है, फिर भी हमें क्या होता है, रोशनी हमें चारों ओर दिखाई देती है, चीज़ें हमें दिखाई देती है, क्योंकि वो चारों ओर ही फैल जाती है, ऐसे ऐसे सब जगह वो क्या करती है, फैल जाती है यहाँ पर। क्यों कि जो हमारी जो सतह होती है वो ज़्यादातर क्या होती हैं, वो अनियमित सतह होती है। वो क्या होती है, अनियमित सतह है। चिकनी जैसे कांच है, तो वो तो क्या एकदम है चिकना सरफेस है, तो वो तो क्या हो गया, परावर्तक पृष्ठ जो नियमित हो गया, उस पर तो ये रहेगा, ये घटना रहेगा। और जो दीवारें हैं, कागज हैं, यानी ये तो हो गया ग्लास, ग्लास हो गया, मिरर हो गया, और ये कागज का कोई पेज है, उस पर जो लाइट गिरी ना वो चारों ओर ही फैल जाएगी, यूं नहीं एक साइड में जाएगी। कागज हो गया, या दीवार होगी, या लकड़ी का कोई गुटका हो गया, लकड़ी, लकड़ी का बॉक्स हो गया, या पत्थर, ये सारे क्या चीज़ें, ये अनियमित पृष्ठ के रूप में कार्य करेंगे। समझाई बात क्या। तो परावर्तक पृष्ठ की अगर मैं परिभाषा देखूं, तो वो परिभाषा क्या हो जाएगी हमारी, कि वह सतह, परावर्तक पृष्ठ की परिभाषा क्या हो जाएगी, वह सतह या सरफेस, वह सतह जिस पर पड़ने वाली, जिस पर पड़ने वाली प्रकाश किरणें, जिस पर पड़ने वाली प्रकाश किरणें क्या करेगी, किरणें, प्रकाश किरणें, या फिर कोई और भी किरणें, जैसे आवाज़ है वही ले लो आप, प्रकाश किरणें या ध्वनि तरंगें, कोई भी तरंग, कोई भी प्रकार की तरंग हो, किसी भी प्रकार की तरंग हो, ध्वनि तरंगें उस सतह से टकराकर, उस सतह से टकराकर उसी माध्यम में, उसी माध्यम में वापस चली जाती है, वापस चली जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। इसकी परिभाषा ये रही, आप नोट कर सकते हो यहाँ से। तो वह सतह जिस पर पड़ने वाली प्रकाश किरणें या ध्वनि तरंगें उस सतह से टकराकर वापस चली जाती है, उस सतह को हम क्या कहते हैं, उस सतह को हम क्या कहते हैं, उस सतह को हम क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, पृष्ठ कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं।
समझा कि नहीं बात यहाँ पर। परावर्तक पृष्ठ कितने प्रकार का होता है? परावर्तक पृष्ठ 2 प्रकार का होता है। परावर्तक पृष्ठ है वो कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का हो जाएगा। परावर्तक पृष्ठ है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है वो देख लेते हैं। एक तो नियमित परावर्तक पृष्ठ होगा और दूसरा क्या होगा? अनियमित परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। एक हो जाएगा नियमित परावर्तक पृष्ठ और दूसरा क्या हो जाएगा? अनियमित परावर्तक पृष्ठ। तो नाम लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसका नाम मैं यहाँ लिख दूँ। परावर्तक पृष्ठ 2 प्रकार के, एक तो है नियमित परावर्तक पृष्ठ, नियमित परावर्तक पृष्ठ, दूसरा है अनियमित परावर्तक पृष्ठ, अनियमित परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ 2 प्रकार के होते हैं। तो मिरर की बात करते हैं, दर्पण। तो दर्पण क्या चीज़ है? तो नियमित परावर्तक पृष्ठ नहीं है क्या? दर्पण होता है वो क्या होता है? नियमित परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करता है। दर्पण कहते हैं किससे? दर्पण भी क्या है? एक चिकना चमकदार सतह होती है जो प्रकाश को परावर्तित कर कर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने का काम करती है। जैसे ये मिरर है, ठीक है ना, शीशा है। अब यहाँ कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, ये आदमी है कोई, और इस आदमी का क्या होगा? इसकी फोटो नजर आएगी नहीं आएगी? यहाँ से में चेहरा नजर आएगा यहाँ पर। तो क्या होता है, यहाँ से इसमें चलने वाली किरणें क्या करेगी? ये शीशा है, वापस इससे इस आदमी के चेहरे से चलने वाली किरणें, यहाँ इतना जितने बॉडी दिख रहे हैं उससे चलने वाली किरणें इस शीशे में जाएगी और टकरा कर वापस आ जाएगी, नहीं आ जाएगी यहाँ पर। और जिससे क्या होगा? उसका फोटो बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। इसको, इस फोटो को हम बोलते हैं प्रतिबिंब। ये क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब कहलाएगा। और खुद आदमी है, इसको हम बोलते हैं बिंब बोलते हैं। इसको क्या बोल देंगे? बिंब बोल देंगे। तो मिरर की, दर्पण की परिभाषा कैसे लिखेंगे? तो क्या लिखना है दर्पण की परिभाषा में? दर्पण एक, दर्पण एक चिकनी, दर्पण एक चिकनी चमकदार, चमकदार सतह होती है। दर्पण हमें पता है चिकनी चमकदार सतह होती है, होती है, जो क्या करती है? जो जो प्रकाश को, जो प्रकाश को, जो प्रकाश को परावर्तित करके, परावर्तित करके, परावर्तित कर देगी ना प्रकाश को। आने वाला प्रकाश है ना, ये आया था, इसको क्या कर दिया? वापस कर दिया, नहीं कर दिया, परावर्तित कर कर, परावर्तित करके, परावर्तित करके किसी वस्तु का, किसी वस्तु का, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनाती है, इमेज बनाती है, फोटो बनाती है, प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। इतनी बात समझ आ गई आप? अब दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण के प्रकार की बात देखते हैं। हम जानते हैं कि दर्पण अपने घरों में देखते हैं, वो दर्पण तो क्या होता है? सीधा प्लेन दर्पण होता है, शीशा होता है, जैसे मोबाइल की स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, वो दर्पण हो गया, कांच सीधा हो गया। घर में जो दर्पण हुआ, क्योंकि सीधा हो गया, अगर उसमें गोला आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? गोलीय दर्पण होते हैं। चलो इसको आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो दर्पण की बात की मैंने यहाँ पर है, इस पर है कि जो दर्पण है वो, हाँ, दर्पण के प्रकार। तो ये तो सीधा दर्पण हो गया जो नजर आ रहा है यहाँ पर, प्लेन दर्पण हो गया यहाँ पर सीधा, जो हमारे घरों में होता है, या किसी ब्यूटी पार्लर की दुकान में, नाई की दुकान में होता नहीं है। फुहारा नहीं है, अभी आप सोच रहे हो कि फुहारा, ये मिरर है, ये शीशा है। तो ये तो है समतल दर्पण, ये है समतल दर्पण। और ये जो आपको गोला नजर आ रहा है ना, ये क्या है? कांच का गोला है ये, कांच का गोला, गोला। समझाई बात क्या? अब इसको मैं यहाँ से बीच में से काट दूं, मैं इसको यहाँ से बीचों बीच काटा है मैंने यहाँ पर, ठीक है ना, इसको बीचों बीच काटेंगे।
बीच में से काटने के बाद में मैंने एक भाग इसको उधर कर दिया, तो एक तो इसका ये रूप बन जाएगा और दूसरा ये रूप बन गया यहाँ पर। समझाई बात। तो ये कांच का गोला है और इससे हमने ये काट कर बना लिया, तो ये भी तो दर्पण के रूप में काम करेगा ना। बीच में से ये खोखला है, इधर वाला भी ये क्या चीज़ है, बीच में यहाँ से क्या चीज़ है, खोखला है, अंदर यहाँ से खुला है ये। ठीक है, जैसे पहले नहीं होती है उसी प्रकार से ये खुला हो गया, नहीं खोखला हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये बीच में से खोखला है, जैसे मैं ब्राउन कलर इसमें ब्लैक कलर कर दूँ यहाँ पर, ये बीच में से क्या है, ये खोखला। समझ आ गई बात। ये भी हो गया, ये तो आपको नज़र आ ही रहा है, इसमें थोड़ी सी लाइट पड़ी है ना, ये नज़र नहीं आ रहा है कि बीच में से खोखला है कि नहीं है, पर ये बीच में से भी खोखला है। अभी नज़र आने लग गया ना। ठीक है, अब समझो। तो अब ये जो दर्पण बने हैं ना, ये बन गए गोलीय दर्पण। ये कौन से दर्पण बन गए, गोलीय दर्पण बन गए यहाँ पर, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण बन चुके हैं यहाँ पर। अब ये एक तो मैंने इसका मुंह इधर कर दिया और उधर मान लेते हैं कि वो बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, ये बल्ब है और ये इससे लाइटें आ रही है। ओके, ये बल्ब है। इस मिरर पर यानी इस गोलीय दर्पण पर लाइट गिरेगी यहाँ पर, यानी ये लाइटें चल के आ रही है इस प्रकार से, इस प्रकार से लाइटें चल के आ रही है, ये आ रही है लाइटें चल के आ रही है, नहीं आ रही है। तो अब ये क्या करेगा, ये जो सीधी चल के नहीं आ रही है क्या, तो ये इसको इन लाइटों को क्या कर देगा, अंदर की ओर मोड़ देगा सबको। ये लाइटों को क्या कर देगा, अंदर की ओर मोड़ देगा, यानी आने वाली इस लाइट किरण प्रकाश किरणों को क्या किया इन्होंने, आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं, आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं उसको क्या कर दिया, अंदर की ओर मोड़ दिया, यानी एक बिंदु पर उसने क्या कर दिया, केंद्रित कर दिया। यानी ये बिंदु नहीं है क्या, यहाँ ये लेके आ गया। ठीक है, ये बात होगी। अब मान लें ये लाइटें अगर इस पर गिरे तो सीधी जाएगी, टकराएगी, परावर्तित होगी, चिकनी सतह इस पर सीधी जाएगी। तो ये क्या कर देगा, इन आने वाली किरणों को क्या कर देगा, फैला देगा। ये तो फैलाएगा, इधर जाएगी नहीं जाएगी, इस प्रकार क्या हो जाएगी, फैल जाएगी यहाँ पर, ये किरणें क्या हो जाएगी, फैलाने का काम कर देगा यहाँ पे। समझ आ गई बात क्या। इसने तो क्या कर दिया, केंद्रित कर दिया, एक जगह इकट्ठा कर दिया, इन्होंने क्या कर दिया, फैला दिया। अब इस जो ये जो मिरर है ना, दर्पण है, इसका नाम हो जाएगा अवतल दर्पण है। इसका नाम क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण नाम हो गया। ओके, तो अवतल दर्पण की परिभाषा देख के तो क्या हो जाएगा, ये आने वाली किरणें हैं, प्रकाश की किरणें हैं, उसको क्या करता है, एक बिंदु पर केंद्रित करता है। यहाँ पर केंद्रित करता है, नहीं करता, एक बिंदु क्या कर दिया उन्होंने, केंद्रित कर दिया आने वाली किरणों को, आने वाली प्रकाश पुंजों को एक बिंदु केंद्रित कर दिया, नहीं कर दिया। और इसकी देखें बात क्या करेंगे, इसकी जो परावर्तक सतह है, ये अंदर सतह नहीं है क्या, ये सतह कौन सी सतह है, ये परावर्तक सतह है इसकी, ये जो सरफेस नहीं है क्या, यही तो है इनकी परावर्तक सतह है, ये है इनकी परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, परावर्तक पृष्ठ नहीं था क्या इसका, परावर्तक सतह या पृष्ठ एक ही बात है। ठीक है ना। तो वो क्या है, अंदर से क्या है, अंदर से क्या है, अंदर मुड़ा हुआ नहीं है क्या, अंदर धसा हुआ है इनका परावर्तक पृष्ठ, वो अंदर इसका धसा हुआ है। समझ आ गई बात क्या, इनका परावर्तक पृष्ठ अंदर धसा हुआ है। इनके परावर्तक पृष्ठ की बात करूं, उभरा हुआ है, तो इनका परावर्तक पृष्ठ वो कहाँ है, बाहर की ओर है। इनका भी अंदर की ओर है, लेकिन बाहर की ओर, तो बाहर तो इनका और इधर साइड भी है, इसका भी परावर्तक पृष्ठ इस साइड में है, पर उनका परावर्तक पृष्ठ है वो क्या चीज, उभरा हुआ है। ठीक है ना। अब इनका परावर्तक पृष्ठ क्या है, इनका परावर्तक पृष्ठ है वो, परावर्तक पृष्ठ वो क्या है, उभरा हुआ है, उभरा हुआ, उभरा हुआ समझ गया क्या, ऊपर बाहर हो निकला हुआ, उभरा हुआ है। समझाई बात क्या। तो अब दो मिरर आपके सामने नजर आ रहे हैं, एक तो गोलीय दर्पण और एक कौन सा हो जाएगा, सॉरी दो, एक तो गोलीय दर्पण के भाग है, एक तो अवतल दर्पण और ये हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। समझाई बात क्या, दर्पण। तो अब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर आ जाएगा, तो अब ये देखेंगे कि इनकी जो परावर्तक पृष्ठ है वो तो क्या है, अंदर की ओर धसी हुई होती है, और ये आने वाली प्रकाश किरणों क्या करते हैं, एक बिंदु पर केंद्रित करता है। उत्तल दर्पण की बात करूं तो इनकी जो परावर्तक पृष्ठ क्या है वो है बाहर की ओर उभरी होती है, और आने वाली प्रकाश किरणों क्या कर देता है, ये फैला देता है, चारों ओर फैला देगा, नहीं फैला देगा। तो इसमें दोनों में ये अंतर
हो सकता है। तो ये फैलाने का काम करेगा, ये केंद्रित करने का काम करेगा। ये अंदर की ओर धसा हुआ है तो क्या अवतल दर्पण हो जाएगा, और उभरा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण कहलाता है। समझ आ गई बात क्या? तो गोलीय दर्पण की परिभाषा अगर हम देखें तो ये हो गया ना, ये तो क्या कांच का गोला था, दर्पण तो ये रहे, ये गोलीय दर्पण है। ये गोलीय दो दो है, गोल ये गोला है, ये तो क्या कांच का गोला है, और इससे ये दर्पण बनाए गए हैं। समझ आई बात क्या? तो दर्पण की आप परिभाषा यूं लिख देंगे, परिभाषा यहाँ लिख लेना, साथ साथ लिख लेना। दर्पण की परिभाषा लिखनी है, क्या लिखेंगे? ऐसे दर्पण, क्या कर देंगे, ऐसे दर्पण, ऐसे दर्पण जिनकी परावर्तक पृष्ठ, जिनका या जिनका परावर्तक पृष्ठ कैसा है, परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, गोलीय होता है, गोलीय होता है, गोलीय होता है। उसको हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। सीधा दर्पण नहीं, गोलीय दर्पण की परिभाषा लिखी है हमने, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ वो क्या होता है, गोलीय होता है। अगर परावर्तक पृष्ठ वो सीधा समतल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा समतल, देखो प्लेन नहीं है यहाँ पर क्या, तो ये हो जाएगा समतल दर्पण, और ये हो जाएगा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण की जो परावर्तक पृष्ठ वो अंदर धसी होती है, आने वाली किरणों क्या करते हैं, एक बिंदु पर केंद्रित करेगा, और उत्तल दर्पण क्या करेगा, आने वाली जो प्रकाश किरण को क्या कर देगा, फैलाने का काम कर देगा। समझ आ गई बात क्या? अब हम आगे बढ़ते हैं, जो दर्पण है उसमें या लेंस में बात करेंगे। अब इसमें आगे बढ़ने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है, कुछ महत्वपूर्ण टर्म है, कुछ शब्द हैं जिनकी हमें परिभाषा भी पढ़नी है और इन पॉइंटों को समझना भी है। एक एक करके हम समझते हैं, पॉइंट है उनकी बात करते हैं। शब्दावली, तो सबसे पहले जो शब्दावली है वो हम समझते हैं, ध्रुव को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा कौन सा ले लेते हैं, हम ध्रुव को ले लेते हैं, उसको समझते हैं कि ध्रुव क्या होता है, ध्रुव किसे कहते हैं, इसको हम समझते हैं। आप ये देखो कि हमारे पास एक कांच का गोला है, ये कांच का गोला है, ठीक है, ये है एक कांच का गोला। ओके, ये सर्किल नहीं है, कांच का गोला है पूरा, चारों ओर से स्पेरिकल है, ये गोला है, गोला। इसका सेंटर ये है, कांच के गोले का सेंटर ये है। अब मैं इस गोले को काट दूं, इस गोले को मैं बीचों बीच काटूं यहाँ से, ठीक है, ये गोला था, इसको मैं काट रहा हूँ। एक भाग ये बनेगा, दूसरा भाग ये हो जाएगा, इसको हम देखते हैं। तो जो मैंने इसको काटा है तो इनका भाग कैसे नजर आएगा वो देखते हैं। थोड़ा सा मैं इस प्रकार से दिखा दूं कि काट के मैंने इसको थोड़ा सा घुमा लिया, एक कटा हुआ भाग ये हो गया यहाँ पर, वो कांच का गोला था और ये कटा हुआ भाग हो गया, एक हो गया। दूसरा भाग मैं यहाँ बना लूँ, ठीक है, ये दो कांच के गोले कटने के बाद हो गया, नहीं हो गया। और इनके बीच का सेंटर तो ये रहा, यहाँ मान लेते हैं कि वो सेंटर यहाँ आ गया, क्योंकि अलग अलग कर दिया ना इनको, सेंटर यहाँ हो गया यहाँ पर। तो जो कांच का जो गोला हमने बना लिया, तो ये दो हमारे पास क्या बन गए, ये बन गए गोलीय दर्पण बन गए, ये गोलीय दर्पण बन गए यहाँ, ये है गोलीय दर्पण काटने के बाद में, ये भी क्या है कि गोलीय दर्पण है, ये भी एक गोलीय दर्पण है। अब इसकी परावर्तक सतह तो इधर रहेगी, इसकी तो, क्योंकि ये फैलाएगा प्रकाश को, हम पहले पढ़ के आगे थे, तो फैलाने का काम करता है। तो ये तो क्या हो जाएगा, ये है उत्तल, और ये अंदर होगी, नहीं होगी, यहाँ पर अंदर जाएगी प्रकाश की किरणें। समझाई बात क्या? ये क्या करेगा, एक जगह इकट्ठा कर देगा, केंद्रित करेगा, ये हो जाएगा अवतल दर्पण।
अवतल दर्पण। इतनी बात समझ आ गई बात क्या? तो अब जो ये जो गोलीय दर्पण बना है ना, जो गोलीय दर्पण बना है, जिसमें इस दर्पण को बड़ा बना रहा हूं मैं यहाँ पर, ये गोलीय दर्पण बनाया था हमने, ये मेरा गोलीय दर्पण है, स्फेरिकल मिरर है। इनका जो अंदर का जो सेंटर नहीं है क्या, अंदर से, जैसे मैं यूं करके बनाऊं, मैं इसको इसको मैंने घुमा दिया ऐसे इसको, तो ये अंदर का नहीं है क्या ये सेंटर, यानी ये सेंटर, इसको मैंने घुमा दिया, इसको मैंने, समझाई बात है क्या, घुमा दिया। थोड़ा सा मैं इसको मैं दूसरे तरीके से बनाऊं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो यूं बना दूं मैं इसको, हाँ ये थोड़ा और ज़्यादा घुमा के बना रहा हूँ मैं, फिर समझ में आ जाए। ये हो गया, और ये इधर का एक पीछे का हिस्सा थोड़ा सा नजर आ रहा है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है। तो अंदर जो सेंटर नहीं है क्या, अंदर इसके सेंटर नहीं है क्या, अंदर ये रहा, समझ आई बात है क्या? इसको हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इस बिंदु को, इसको बीच के भाग को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसको हम पी से दर्शाते हैं। ध्रुव, समझ आ गई बात? ध्रुव किसे कहते हैं यहाँ पर, यानी ये बिंदु है वो क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। समझ आ गई बात क्या यहाँ पर? इस बिंदु को हम क्या कह देंगे, ध्रुव कहते हैं। आप ये डायग्राम बना सकते हो साथ में। तो कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण का परावर्तक जो सतह है, यानी ये बाहर भी हो सकती है अंदर भी हो सकती है, यानी जिसके जो बिंदु है, अंदर का बिंदु है, बीच का जो सेंटर है दर्पण का, वो क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। समझ आई बात? दूसरी बात करते हैं, वक्रता केंद्र की बात करते हैं। नेक्स्ट बात क्या करते हैं, वक्रता केंद्र की बात करते हैं। अगली बात करते हैं हम वक्रता केंद्र। एक एक शब्दावली हमें पढ़नी है। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र की बात करते हैं। वही चीज देखो कि हमने क्या लिया था, वो कांच का गोला ले लो। वक्रता केंद्र समझना क्या होता है, ये वो कांच का गोला है, इसको हमने क्या किया, बीच में से काटा था। काट कहीं सकते हैं, यहीं से काट सकते हैं, यहीं से काट, कहीं से काट सकते हैं, यहाँ से काट सकते हो, क्या फर्क पड़े, यहाँ से काट सकते हो। तो ये भी तो बनेगा, नहीं बनेगा। काटने के बाद मान ली ये काट दिया मैंने, और मैंने इसको ये छोटा ले लिया यहाँ पर, तो इनका भी तो मिरर बनेगा। इनको काट दिया, तो अब ये क्या हो जाएगी, ये सरफेस हो गया, नहीं हो गया? अब अंदर ये कांच का गोला अंदर से है, तो इनकी सतह यूँ तो होगी ना, अंदर से ये बाहर इस प्रकार से होगी, नहीं होगी यहाँ पर? ठीक है ना? ये छोटा वाला ले लिया मैंने यहाँ पर, ये छोटा बाहर उभरा हुआ, ठीक है, और ये हो गया इस प्रकार से, ये हो गया, नहीं हो गया? अब चाहे ये दर्पण लो चाहे ये लो, इनका सेंटर दोनों का देखें तो ये बीच वाला नहीं है क्या, ये इस गोले का, यानी ये दर्पण कहाँ से बना है, इस गोले से बना है। ये दर्पण भी कहाँ से बना है, इस गोले से बना है। ये गोला है, कांच के गोले से बना है। यहाँ पर इस गोले का जो सेंटर नहीं है क्या, इस गोले का, इस जिससे ये दर्पण बने हैं, जिससे ये दोनों दर्पण बने हैं ना, इस जिससे ये दोनों दर्पण बने, उस गोले का सेंटर, ये केंद्रक नहीं है क्या, ये केंद्रक है, ये केंद्रक नहीं है क्या? इसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो मैं क्या लिख दूं, तो आपसे पूछे कि दर्पण का वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो किसी भी दर्पण का वक्रता केंद्र, किसी भी दर्पण का वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र वह केंद्र है, वक्रता केंद्र वह केंद्र नहीं, उस गोले का केंद्र है। किसका, उस गोले का केंद्र है, उस गोले का केंद्र है, यानी उस गोले का केंद्र है, गोले का केंद्र है, जिससे दर्पण बना है, जिससे दर्पण बना है। समझाई बात का, दर्पण बना है। तो आपको कह दे कि इस गोले, इस दर्पण का और इस दर्पण का, दोनों दर्पण नहीं है क्या, इस दर्पण का और इस दर्पण का वक्रता केंद्र तो ये हो गया, नहीं हो गया? और वक्रता केंद्र को हम किससे दर्शाते हैं, सी से दर्शाते हैं। वक्रता केंद्र को हम किससे दर्शाते हैं, सी से दर्शाते हैं। तो अब मेरे को ये बताओ कि ये जो दर्पण है, ये जो
ये गोलीय दर्पण है, जिसमें ये इस दर्पण को मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर ले रहा हूँ मैं, ये मैंने गोलीय दर्पण ले लिया, नहीं ले लिया, ठीक है, नहीं हो गया, नहीं हो गया। इसका वक्रता केंद्र तो मतलब यानी जैसे ये था ना, इतना भाग से बना ये दर्पण है, इसका वक्रता केंद्र तो ये रहा यहाँ पे, तो इसका तो वक्रता केंद्र यहाँ आ गया, नहीं आ गया, समझ आई बात की, ये सी हो गया, नहीं हो गया। तो अब ये बताओ, ये दर्पण का भाग थोड़ी, दर्पण का भाग है क्या? तो वक्रता केंद्र है वो दर्पण का भाग, सॉरी, इस गोलीय दर्पण का भाग नहीं होता है, समझ आई बात क्या? तो ये इस गोलीय, तो वक्रता केंद्र है वो, वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण का भाग नहीं होता है, गोलीय दर्पण का भाग नहीं होता है, समझाइए बात क्या? यह तो उस गोले का केंद्र है, यह तो उस गोले का केंद्र है, उस गोले का केंद्र है, गोले का केंद्र है, जिससे जिससे दर्पण बना है, दर्पण बना है, बना है। इतनी बात समझाई बात क्या? तो ये तो ध्रुव था पी, और ये हो गया वक्रता केंद्र, 2 पॉइंट हो गए, नहीं होगी यहाँ पर। तीसरे शब्दावली की हम बात करते हैं, वो है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। तो ये तो हमारा था एक गोलीय दर्पण। तीसरा पॉइंट क्या है? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, समझो इसे। ये हमारा गोलीय दर्पण है, ये दर्पण कौन सा है एक बार बता दो, क्योंकि आने वाली किरणों को क्या करेगा, ये एक जगह केंद्रित कर देगा, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है ये। और इस अवतल दर्पण का ये बिंदु क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। सारे मैं वापस रिपीट करा दूंगा, पी से दर्शाते हैं। और इसका केंद्र मान लो कि ये जो गोला बना था ना, यानी ये पूरा बड़ा बनेगा, मान के चलो कि मैं थोड़ा सा इंडिकेट कर दूं कि किस प्रकार की बात करूँ, यानी ये जो जैसे मान लेते हैं ये इस गोले से बना था, ये जो बना था ना, ये दर्पण मान लेते हैं कि इससे बना था, ये गोला था, इससे बना था। तो इस गोले का केंद्र तो यहाँ आएगा, नहीं आएगा, ये इस गोले का केंद्र रहा, समझ आई बात क्या? इस गोले का केंद्र, इस ये गोले का केंद्र सी नहीं है क्या? इस गोले का केंद्र ये क्या कहलाएगा? इस दर्पण का केंद्र कहलाएगा। गोले का केंद्र इस दर्पण का केंद्र है, समझ आई बात क्या? तो ये तो है सी, क्या चीज़ है यहाँ पर है? वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र है, ठीक है। अब हम तो पढ़ रहे हैं वक्रता त्रिज्या। तो इस ध्रुव से लेकर यहाँ तक, यानी इस गोले की जो त्रिज्या नहीं थी क्या, ये गोला ही मान लो ना, इसकी त्रिज्या नहीं थी क्या, चीज ध्रुव से लेकर यहाँ तक मेजरमेंट कर लो, माप लो, चाहे आप यहाँ से लेकर यहाँ तक माप लो, चाहे क्या फर्क पड़ता है, ये यहाँ से यहाँ तक माप लो, कहीं से माप लो, क्यों गोला है ये, कहीं से माप लो, गोले की त्रिज्या नहीं है क्या, ये कहीं से आप मेजरमेंट कर लो, वो त्रिज्या तो त्रिज्या रहेगी, क्यों गोल चीज़ है यहाँ पर, ये होगी नहीं होगी। तो मैंने ये मान लिया, नहीं मान लिया, तो ये क्या चीज़ है? त्रिज्या है ये, इस गोले की त्रिज्या होगी नहीं होगी, और इस गोले की त्रिज्या ही वो क्या हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, दर्पण की वक्रता त्रिज्या हो जाएगी यहाँ पर। इतनी बात समझाइए बात क्या? तो दर्पण इसकी वक्रता त्रिज्या को हम किससे दर्शाते हैं? आर से दर्शाते हैं, उससे। तो आपसे पूछ ले कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है, तो उस गोले की त्रिज्या जिससे ये दर्पण बना है, उसको हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कैसे मापोगे? तो आप क्या करोगे, यानी जो त्रिज्या है वो कहाँ से कहाँ मेजरमेंट करनी है, आप लोगों को मापनी है आपको, वो आपको मापनी है, यानी आर आपको कैसे मापनी है? सी से लेकर पी तक है, चारों ओर नहीं होगी क्या, समझ आई बात क्या? तो सी से लेकर पी तक वो क्या आपकी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, समझ आई बात क्या यहाँ पर? अब ये देखना है कि ये तो मेरे पास अवतल दर्पण है, पर जो मैंने जितने पॉइंट पढ़ाए हैं आपको, उनकी बात करते हैं। तो अब मैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में साथ लगा के देखें तो क्या होगा, देखते हैं चलो। ये तो था अवतल दर्पण,
और ये क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं कि ये तो अब ये यहाँ पर क्या हो गया, कलर थोड़ा अलग लेते हैं। ये इसका ध्रुव यहाँ होगा, इसका ध्रुव यहाँ होगा, यहाँ होगा। समझ आ गई बात क्या, इसका ध्रुव अंदर की ओर धसा हुआ, इनका ध्रुव ऊपर की ओर होगा नहीं होगा। तो दोनों मिरर के नाम भी लिख देते हैं, एक तो है अवतल, एक है उत्तल। ये तो है अवतल दर्पण, ये है अवतल दर्पण, और ये क्या चीज़ है, उत्तल दर्पण है। जितने हमने पॉइंट पढ़े इनके बारे में डिस्कस करते हैं। इसका पी पॉइंट यहाँ होगा, ध्रुव यहाँ होगा, इसका ध्रुव यहाँ होगा, ये है ध्रुव, इसका ध्रुव यहाँ होगा। आगे काम आएगा जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे तब। दूसरी बात करते हैं कि इनका वक्रता जो केंद्र होगा, इसका अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र इधर मतलब इसके सामने होगा नहीं होगा, सामने, यानी ये सी। तो इसका तो क्या होगा, सी, यानी वक्रता केंद्र कहाँ होगा, सामने। वक्रता केंद्र कहाँ होगा, वक्रता केंद्र होगा सामने। किसके सामने, दर्पण के सामने। इसका वक्रता केंद्र तो इस साइड होगा, फिर यही होगा इस जगह। इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा, पीछे। इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा, मिरर के पीछे होगा नहीं होगा। अब हमने आगे कौन सा पॉइंट पढ़ा था, वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ तो इसकी सामने की ओर मापनी पड़ेगी, यहाँ पर वक्रता त्रिज्या आर। इसकी जो वक्रता त्रिज्या आर क्या मापनी पड़ेगी, हमें सामने की ओर मापनी पड़ेगी। इसकी वक्रता त्रिज्या हमें पीछे की ओर मापनी पड़ेगी। यहाँ पर समझ आगे नहीं बात, यहाँ पर क्या कोई दिक्कत है यहाँ पर। तो यहाँ दोनों की, क्योंकि सेम गोले से बने हैं, तो अब मैं यूँ कह सेम गोला है, सेम उनकी दूरी है, तो अब वक्रता त्रिज्या अब देखें तो आर बराबर क्या हो जाएगा, सी पी कह सकता हूँ मैं, क्या दिक्कत है। आर बराबर मैं क्या कह सकता हूँ, सी पी। ये क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या हो जाएगी यहाँ पर। इतनी बात समझ में आ गई क्या। आगे बात करते हैं कि एक मिरर लो आप, गोलीय दर्पण ले लो आप, ठीक है। और एक कल्पना करो कि ये बना लिया हमने एक गोलीय दर्पण इस प्रकार से, और इसका ये पीछे की ओर जो पॉइंट है, ये बिंदु है, ये क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा पी। सामने इसके क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा, ठीक है। तो आप ये कल्पना करो कि एक प्रकाश किरण आ रही है, और वो वक्रता केंद्र से चलती हुई और मिरर के गोलीय दर्पण के बीचों बीच ध्रुव से होकर पार निकल जाती है। यहाँ पर समझ आई बात क्या, ये लाइन एक रेखा है, एक सीधी रेखा है। समझ आई बात क्या। तो इस रेखा को हम क्या कहते हैं, इस रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं, मुख्य अक्ष। ये हो जाएगी मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या है, वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव में से सीधी जाने वाली लाइन रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो क्या बोल देंगे, एक कल्पना करनी है, एक कल्पना करनी है आपको, एक काल्पनिक लाइन है, तो उसको हम परिभाषित कैसे करेंगे कि एक सीधी रेखा जो, एक सीधी रेखा, एक सीधी रेखा जो जो वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र सी तथा मिरर के ध्रुव यानी दर्पण के ध्रुव पी में से होकर, पी में से होकर सीधी जाती है, या सीधी चली जाती है, सीधी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। उसे मुख्य अक्ष कहते हैं, या मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इतनी बात समझ आ गई बात क्या यहाँ पर, ठीक है ना। अगली बात करते हैं, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस की बात करते हैं कि मुख्य फोकस क्या होता है, या फोकस बिंदु क्या होता है, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु, फोकस बिंदु क्या है।
एक मिरर बना लेते हैं, पहले गोलीय दर्पण बना लेते हैं। ये गोलीय दर्पण हो गया, ठीक है। इसका ये हो जाएगा पीछे की ओर ध्रुव हो गया, सामने हो गया वक्रता केंद्र, और ये होगी मुख्य अक्ष, ये हो जाएगी मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र, ये पी हो गया, ये हो गया। अब इस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, ये समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, ये समांतर आने वाली प्रकाश किरणें यहाँ पर, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण की परावर्तक सतह से टकराकर, दर्पण की परावर्तक सतह से टकराकर, मैं दोनों की बात कर लेता हूँ, मैं दूसरा मिरर भी बना लेता हूँ मैं यहाँ पर। ये ले लिया मैंने इस प्रकार से कि दोनों समझ में आ जाएंगे ना। फिर ये इसमें मैं सीधी सीधी लाइनें बना दूंगा, तो इससे भी तो आ रही है लाइनें, ये देखो इस प्रकार आ रही है, यहाँ टकराएगी। ये मुख्य अक्ष मान लो आप, बीच वाली, इसका मैं कलर चेंज कर दूं, ये मुख्य अक्ष है। इस दर्पण की मुख्य अक्ष ये रही, और इस दर्पण की मुख्य अक्ष ये वाली है। मुख्य अक्ष के ये समांतर आई है, ये समांतर प्रकाश किरणें, तो प्रकाश समांतर आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं तो मुख्य अक्ष की आ रही है, उनके टकराने क्या होगा, इस दर्पण क्या होगा, ये अवतल दर्पण है, तो टकराने के बाद में क्या करेगी, एक बिंदु पर केंद्रित कर देगी यहाँ पर, यानी मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर इसने केंद्रित कर दिया, मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर क्या कर दिया इन्होंने, केंद्रित कर दिया। यहाँ सारी सारी क्या है, इस बिंदु पर आकर टकरा रही है, यहाँ पर समझ आ गई बात क्या है यहाँ पर। और ये क्या करेगी, ये तो फैलाएगी इधर, इधर फैला देगी, सब किरणें क्या करेगी, फैलेगी इधर चारों ओर, क्या कर देगी, फैल इस प्रकार फैल जाएगी। और इनको देखने से यूं पता चलेगा कि ये किसी आगे, ये इन किरणों को देखेंगे ना यहाँ से, यूं लगता है कि ये यहाँ से आ रही है, ये कहाँ से आ रही है, इस जगह से आ रही है, ये कहाँ से आ रही है, इस जगह से आई हुई नजर आ रही है, ये भी यहाँ से नजर आ रही है, ये भी क्या करे, यहाँ नजर आ रही है, यहाँ से आती हुई नजर आ रही है यहाँ पर, यानी एक बिंदु से आती हुई नजर आ रही है। इसने क्या कर दिया, एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया, उसने क्या कर दिया, इसने तो एक बिंदु पर यहाँ पर केंद्रित कर दिया, समझ आ गई बात। इसने क्या किया, एक बिंदु पर यहाँ पर केंद्रित किया है, इसने क्या किया है, फैला दिया, तो ये इधर से नज़र आती हुई प्रतीत हो रही है यहाँ पर, ये तो इधर चली गई ना, इधर चली गई है, तो ये यूँ लगता है कि उस, यानी ये इस लाइन को देख के यूँ नहीं लगता है इसी बिंदु से ही यहाँ पर, तो ये जो बिंदु नहीं है क्या, इसका और इसका, ये क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। ये बिंदु क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाता है, इसे एफ से दर्शाते हैं। ये बिंदु क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाता है, इसे क्या करते हैं, एफ से दर्शाते हैं। समझ आ गई बात क्या, तो ये हो जाएगा मुख्य फोकस, हो गया नहीं हो गया। अब साथ ही यही हम कर लेते हैं, फोकस दूरी भी कर लेते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट क्या आ जाएगा, फोकस दूरी, अगला पॉइंट हो जाएगा फोकस दूरी, फोकस दूरी। अब बिंदु F से लेकर ध्रुव तक की जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से लेकर ये बिंदु है, यहाँ से लेकर उस बिंदु तक की जो डिस्टेंस है, तो वो क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल f से लिख लेते हैं यहाँ पर, समझाई बात क्या। तो यहाँ इसका जो ध्रुव था, यहाँ से इस बिंदु में यहाँ तक जो दूरी नहीं है क्या, वो क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। इस बिंदु तक, ये जो बिंदु है यहाँ पर, ये क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। समझाई बात क्या। तो अब हमने क्या पढ़ा है, फोकस बिंदु पढ़ा है और हमने फोकस दूरी के बारे में जाना है। तो अब वापस देख लेते हैं इसको कि फोकस बिंदु और फोकस दूरी क्या है, ठीक है। देखो, हाँ, ये जो मैंने यहाँ पर क्या किया था, एक मिरर बनाया था, इसका ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा ध्रुव, पी से दर्शाते हैं। और फिर इससे क्या किया था हमने, एक सीधी रेखा गुजरी थी, वो कहाँ से गुजरी थी, वो गुजरी थी प्रकाशिक केंद्र से या वक्रता केंद्र से गुजरी थी और यहाँ से चली गई थी। फिर क्या हुआ था, प्रकाश किरणें आई थी, मान लेते हैं ऐसे प्रकाश किरणें आई थी, और वो इस से टकराकर, परावर्तक सतह से टकराकर यहाँ इस बिंदु पर टकरा रही है मुख्य अक्ष के, यानी जिस बिंदु, मुख्य अक्ष जिस बिंदु पर टकराती है तो वो बिंदु क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा।
और मुख्य फोकस से लेकर और ध्रुव तक के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। समझाई बात क्या? फोकस दूरी हमने क्या किया? आगे की ओर मापा है। अगर मैं दूसरा मिरर लेता, मैं उत्तल दर्पण की बात करता मैं, तो उसमें कैसे मेजरमेंट करते? उत्तल दर्पण इस प्रकार से उसकी आकृति होती। फिर मान लेते हैं कि इसको मैं इससे सीधी रेखा को आगे बढ़ा दूं मैं, ठीक है, प्रकाश किरण थी। अब मैं देखूं कि इसका जो वक्रता केंद्र कहाँ होगा? यहाँ होगा, नहीं होगा। अब जो प्रकाश किरणें आ रही है ये अंदर तो जाएगी नहीं प्रकाश किरणें, क्योंकि परावर्तक सतह है, तो ये क्या कर देगी? इस प्रकार से फैल जाएगी यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ से इस प्रकार से आई है और उधर चली गई, परावर्तन के बाद में ये आई है, इधर चलेगी। अब इन किरणों को कोई देखे, यहाँ से देखे, समझाई बात का, उसको क्या नजर आएगा? यूँ नजर नहीं आएगा कि ये किरणें इधर से चल के आई है। ये भी देखेगा कोई, इसको देखेगा तो इसको क्या नजर आएगा कि ये किरणें यहाँ से चलकर नजर आई है। तो ये जो बिंदु है वो क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस बिंदु कहलाता है। मुख्य फोकस बिंदु कहलाता है। और यहाँ ध्रुव था ना इस मिरर का, दर्पण का, यह मिरर दर्पण का पी बिंदु था यहाँ पर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो बीच की दूरी है, डिस्टेंस है, उसको हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ये हो जाएगी फोकस दूरी। इसे स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। समझाई बात क्या? दो पॉइंट हो रह गए, उनका भी हम बात कर लेते हैं। कौन से रह गए? एक तो रह गया द्वारक, एक रह गया द्वारक। द्वारक समझो क्या है? जैसे ये कांच का गोला था, ठीक है ना। इससे हमने क्या किया? कांच के गोले को यहाँ से काट दिया। काटने के बाद में हमने क्या कर लिया? इसका मिरर बना लिया, दर्पण बना लिया, गोलीय दर्पण बना लिया। ये बन गया था, इस प्रकार से बन गया, नहीं बन गया? ठीक है ना। तो अब ये नज़र लगाओ कि ये जो बाहर वाली जो बाउंड्री नहीं है इसकी, क्या, इस मिरर की जो वर्ताकार आकृति है, इस मिरर की जो वर्ताकार जो गोलीय दर्पण है, इसकी जो वर्ताकार पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ नहीं है ये क्या, बाहर वाला, इस परावर्तक पृष्ठ का, यानी मैं लिख दूं परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा, वर्ताकार सीमा नहीं है क्या? अरे जो बाहर नहीं है ये क्या, इस परावर्तक पृष्ठ की बाहर वाला जो घेरा नहीं है क्या, ये तो गोला गोल ही तो है, ये वर्ताकार ही तो है। परावर्तक पृष्ठ की वर्ताकार सीमा का व्यास, व्यास मतलब पूरा, ये पूरी इतनी, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक हूँ तो वो त्रिज्या हो जाएगी। देखो इस बिंदु से यहाँ तक तो क्या हो जाएगी? रेडियस है। पर पूरी जो डिस्टेंस होगी इस बिंदु से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगी? व्यास नहीं हो गया क्या? ये डी से दर्शा देंगे इसको। ये क्या पूरा नहीं हो गया क्या? तो इसका व्यास, इसका व्यास है, उसको हम क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं, द्वारक कहते हैं। तो दर्पण का द्वारक इसे कह देंगे, और डी से हमने दर्शा दिया। अब सबसे बड़ा द्वारक क्या हो जाएगा? यानी बीचों बीच वाला एक मेरे यहाँ से काट के बनाएंगे, वो गोले का जो व्यास है तो वही हो गया, नहीं हो गया? तो अब मैं इतने, जैसे एक यहाँ से काटूँ, मैं अलग अलग बनाऊँ, तो ये जो सबसे छोटा मिरर बनेगा, नहीं बनेगा? इसका द्वारक तो बहुत छोटा होगा। अगर मैं यहाँ से काट कर बनाता, जैसे मान लेते मैं यहाँ से काट के बनाऊंगा मैं, तो इसका तो मिरर इतना बड़ा ही तो बनेगा। समझाई बात क्या? तो हम देखते हैं, मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे किया मैंने, बारी बारी हम करते हैं। मान लेते हैं कि मैंने इसको कहाँ से काटा? मैंने इसको यहाँ से काटा, तो यहाँ से काटने के बाद में तो यही बनेगा, तो इसका द्वार तो छोटा हो गया, नहीं हो गया? ठीक है, पहला समझ में आ गई बात यहाँ पर। दूसरी बात करता हूँ मैं, अगली बार थोड़ा ज़्यादा दूरी पर काटता हूँ मैं। अब मान लो कि मैंने इसको इतना काट दिया। इतना काटने के बाद में इसका जो मिरर बनेगा, जो दर्पण बनेगा, वो कितना बड़ा बनेगा? इतना बड़ा बनेगा यहाँ पर। तो इसका द्वारक बड़ा हो गया, नहीं हो गया? अब आगे हम बात करते हैं कि मैं थोड़ा और बड़ा काटता हूँ मैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मैं यहाँ से काट लेता हूँ मैं, ठीक है। तो इसका जो मिरर बनेगा उसकी आकृति इतनी बड़ी होगी, नहीं होगी? ये बनेगा, नहीं बनेगा? तो इसका द्वारक देखें तो और ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया क्या ये? तो इसका द्वारक छोटा, इसका द्वारक ये हो गया, नहीं हो गया? तो ये था द्वारक। द्वारक समझ में आ गई बात। अब एक लास्ट पॉइंट बच गया अपना, क्या? आर व
एफ यानी आर तो क्या है, वक्रता त्रिज्या, और एफ क्या चीज़ है, फोकस दूरी में संबंध। इसका हमने व्युत्पन्न करना, लेकिन इसका संबंध होता क्या है वो सीधा हम देख लेते हैं आज की क्लास में। आज की लास्ट क्लास हमारी क्या है, आर व एफ। आर क्या चीज़ है, वक्रता त्रिज्या, एफ क्या चीज़ है, फोकस दूरी में संबंध, रिलेशन बनाना है अपने को। तो जैसे मैं बताऊं कि मिरर बना लिया, ओके, और इनका हमने ले लिया, ये पॉइंट ध्रुव ले लिया हमने, पी पॉइंट ले लिया, और सामने मैंने ले ली इसकी वक्रता के अंदर ले लिया, सी पॉइंट ले लिया। इतनी बात समझ आ गई। और फिर बीचों बीच हमने क्या कर दिया, प्रकाश किरण को गुजार दिया यहाँ से, सी से, फिर मिरर में से होता हुआ ये इस दर्पण के पोल से होकर निकल जाएगा, ध्रुव से होकर निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इस पर हम आपतित किरण डालते हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। मुख्य अक्ष से क्या करेगी वो, समांतर आएगी। समांतर आने के बाद में ये इधर से आएगी, फिर परावर्तित होकर इस बिंदु से होकर जाएगी, नहीं जाएगी यहाँ पर, ये क्या करेगी, इस बिंदु से होकर यहाँ टकराएगी, नहीं टकराएगी। तो ये हो गया मेरा फोकस से बिंदु। ठीक है, तो अब आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ से लेकर मैं इस दर्पण के पी बिंदु तक, ध्रुव तक में दूरी क्या होती है, आर होती है। समझ आई बात क्या, ये तो है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। और दूसरी डिस्टेंस मैंने कौन सी ली है, ये वाली ली है मैंने, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखूँ मैं, यहाँ यानी इस एफ फोकस पॉइंट से लेकर पी तक दूरी देखूँ, तो वो क्या है, फोकस दूरी है। वो क्या चीज़ है, फोकस से दूरी है। इससे हम क्या कर देंगे, एफ से बता देंगे। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखनी है कि ये तो समझ आ गया ना, मैंने कैसे किया, इसको मैं मिटा रहा हूँ ताकि मैं इस दूरी को बढ़िया तरीके से लिख सकूँ मैं। ठीक है, ये जो लाइनें आई थी इसको मैंने मिटा दिया। ठीक है, इरेज कर दिया मैंने इसको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब ये जो डिस्टेंस नहीं है, यहाँ इस पी बिंदु तक है, यहाँ से इधर पी बिंदु तक है, और इधर सी बिंदु तक है, ये दोनों डिस्टेंस क्या चीज़ है, सेम डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक क्या चीज़ है, सेम है। तो ये क्या चीज़ है, एफ है, और ये भी इतनी दूरी होगी, जितनी एफ दूरी है इतनी एफ दूरी होगी, नहीं होगी। टोटल दूरी कितनी है, आर नहीं है क्या, तो आर दूरी है वो कितने हैं, एक एफ तो ये हो गया, और एक एफ जितनी दूरी ये होगी, नहीं होगी, तो एफ आर बराबर में आ जाएगा 2f, आ गया नहीं आ गया, समझ आ गई बात क्या। तो आज की क्लास यहाँ तक थी, आर और एफ में क्या संबंध है, इस प्रकार मैंने कुछ पॉइंट आज आपको समझाए हैं। नेक्स्ट बातें कल की क्लास में होगी, तब तक धन्यवाद।